पहला दिन का विषय क्या था? पहले दिन का विषय क्या था? बुद्धं शरणं गच्छामि। तो इनमें कुछ मैंने बातें बताई थी कि बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या है? बुद्ध के शरण में जाना। और पहला सवाल कि बुद्ध कौन है? किसे बुद्ध कहते हैं? जोर से बोलिए, झगड़ा तो बड़ा जोर से करते हैं सभी के सभी गांव में देखता हूँ। हेलो, हाँ, एक एक करके बताइए। जो अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पाए उसे क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। और जितेंद्र। हाँ, वो तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे ही जितेंद्र कहते हैं। और मैंने व्याख्या बताई थी। और कोई बताएंगे? नहीं? तो यही तो होता है ना, कितने सजगता से बैठे हुए हैं। मैंने कल ही बोला इधर से आउट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मशीन में फिट होते जा रहा है। जिस दिन चीजें सामने आएंगी तो अपने आप वो टैली कर लेता है। कंप्यूटर कौन कौन कर रहा है कोर्स? हाँ, तो टैली समझ में आता है ना। जब कोई गलतियां होती है ना तो अपने आप सामने आ जाता है कि नहीं नहीं, कुछ बातें बताई गई थी इसको लेकर के। मैंने बताया था कि बुद्ध कौन, और उसमें एक जो बहन ने बताया कि जो अपनी सारी इंद्रियों को जीत लेता है वो है बुद्ध। बुद्धत्व, समाधि, निर्वाण, अरहंत, बोधिसत्व, जो भी कहें, अलग अलग अवस्थाओं में परमानंद की अवस्था, परमहंस की अवस्था, सब उसी का नाम है, अभी तक चलते हुए आया है। दूसरा चीज मैंने बताई कि वो व्यक्ति जो वर्तमान में स्थिर हो जाता है, मतलब दूसरा अर्थ कि हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। और इसका मैंने आपको अनुभव भी करवाया, जब आप आंख बंद किए थे तो क्या चल रहा था। वैसा व्यक्ति जो वर्तमान की धारा में प्रवेश कर जाता है उस व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। वो व्यक्ति जिसके सारे दुश्मन और विकार नष्ट हो जाते हैं। तो ये बुद्धं शरणं गच्छामि, और उनमें बुद्धों के शरण में जाना तो कौन से बुद्ध? गौतम बुद्ध ने किस किस काल के बुद्धों के शरण में जाने की बातें कही? 3 काल के जो बुद्ध हैं वो 3 कौन कौन से? बुद्ध ने इसकी व्याख्या करते हुए ये बातें बताई कि 3 काल के बुद्धों के शरण में जाना है। पहला वर्तमान, उसके अनुसार तो चलना ही। भूतकाल के, और तीसरे जो भविष्य में आने वाले, और भविष्य में आने वाले आप सभी भविष्य के बुद्ध है तो आपके भी शरण में जाएंगे। सभी के सभी आने वाले भविष्य में आप भी बुद्ध हो सकते हैं। और बुद्ध ने क्या बताया? बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति एनलाइटमेंट, जिसे इंग्लिश में एनलाइटमेंट कहते हैं, निर्वाण कह सकते हैं, अरहंत या समाधि की अवस्था कह सकते हैं, इस स्थिति पे कोई भी जा सकता है उस मार्ग को अपना करके। तो हम आगे उन सारे मार्गों की चर्चा करने वाले हैं। अभी 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, इन सारे पे हम आपको अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पे बातें बताएंगे। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, तीनों काल के बुद्धों के शरण में जा रहे हैं, उसका अर्थ ये होता है। लेकिन तीनों में से किसके शरण में अभी जाना है? वर्तमान के। और क्या वर्तमान के जो बुद्ध होंगे, क्या वो सेम वैसी चीजें दिखेंगी? किस आधार पे अलग होंगी? भौगोलिक
भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनकी देशनाएं अलग अलग होती। सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक स्थितियों को देखते हुए बुद्धों द्वारा अपनी देशनाओं को लोगों के सामने, लोगों के समक्ष दिया जाता है। इसीलिए अलग अलग काल के, अलग अलग समय के जो बुद्ध पुरुष है, उनकी बातों में विभिन्नता, मतलब अलग अलग शब्द नजर आते हैं, लेकिन मायने एक ही होते हैं। क्या? मानवता स्थापित करना। क्या स्थापित करना? मानवता स्थापित करना। अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका वाला ही सही है और दूसरा वाला नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? मानवता। जैसे मुझे ही कई जगहों पे कहे जाते हैं कि आप सारे बुद्ध पुरुषों की बातें क्यों करते हैं, जो भी जागृत। जैसे मैं बता चुका हूं कि मैं भिक्षु हूं और मैं तीनों काल के बुद्धों के शरण में जाता हूं, और वो सारे बुद्ध, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, गुरु नानक हो, रविदास हो, कबीर हो, उन सारे बुद्धों के शरण में जाता हूं मैं सभी बुद्ध पुरुषों का भिक्षु हूं, किसी एक का नहीं। अब लोगों को क्या होता है कि अलग अलग समय के और अलग अलग काल के और अलग अलग भौगोलिक स्थिति के पैदा हुए बुद्धों की जब वाणियां सुनते हैं तो उसमें विभिन्नता नजर आती है। तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं, जो हमारा वाला है, मतलब कोई किसी एक को मानता है, जैसे मोहम्मद को मानने वाले हैं, कोई गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, कोई जीसस को मानने वाले हैं, कोई महावीर को, कोई गुरु नानक को, कोई कबीर को और कोई रविदास। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा वाला सही है और उसका वाला गलत है। जैसे ही हम ये चीजें अपने दिमाग में बैठाते हैं तो दो चीजें उसी समय हो जाती है। क्या? तो हमारे अंदर अपना एक अहंकार खड़ा हो जाता है कि हमारा वाला सही है, और ऐसे बातें करने वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं होता है। वो क्या होता है? सांप्रदायिक। और ऐसे लोग ही आज लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि किसी व्यक्ति को धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं। धर्म, जैसे ही हम ये बातें कहते हैं कि हम धर्म का रक्षा करने वाले हैं, आप धर्म को छोटा बना दिए। आपने धर्म को अपने से छोटा बता दिया कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म क्या है? धम्मम शरणम गच्छामि में मैंने बताया। क्या बताया? धम्मम शरणम गच्छामि में धम्म है क्या? धम्म है क्या? जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की पद्धति जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। अब इसमें से जो बातें आती है, अभी रिवाइज चल रहा है, संगम पे आया नहीं, तो धम्मम के अनुसार मैंने जो बातें बताई थी कि बुद्ध अपने विचार रखते हैं या प्रकृति का जो नियम है उसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति के नियम की व्याख्या करते हैं। क्योंकि लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा है बुद्ध के बारे में, क्योंकि बुद्ध को भी लोगों ने फिलोसफर के लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया है कि वो भी एक जैसे विचारक थे, जैसे न्यूटन बैठ करके सोच रहा था कि सेब नीचे क्यों गिरा, और उसने नाम दे दिया। और लोग किताबों में पढ़ाते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के खोज किया था या गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या किया था? व्याख्या किए थे। उससे भी पहले गुरुत्वाकर्षण था। उसी तरीके से कोई भी बुद्ध पुरुष अपनी बातें नहीं रखते। कोई भी बुद्ध पुरुष अपनी बातें नहीं रखते हैं। वो प्रकृति के जो नियम है, जब वो प्रेजेंट में, जब वो वर्तमान में स्थित हो जाते हैं, उस समय वो उन चीजों को, प्रकृति के नियम को
प्रत्येक तौर पे उसे महसूस कर पाते हैं, प्रत्येक तौर पे उसे देख पाते हैं कि ये प्रकृति का नियम कैसे चलता है। हम इस हवा को हवा बोलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवा बोलने से पहले हवा नहीं थी। उसी तरीके से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की, गुरुत्वाकर्षण का व्याख्या किया। उसी तरीके से तमाम बुद्ध पुरुष प्रकृति के नियम की व्याख्या करते हैं, खोज नहीं करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सारे बुद्ध पुरुषों की बातें अलग अलग नजर क्यों आती। तो मैंने इसका भी कल जवाब दिया था कि असीम ब्रह्मांड की सीमित व्याख्या, असीम ब्रह्मांड की सीमित व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो जिस एंगल पे खड़ा होगा उस एंगल से वो उन्हीं चीजों को देख पाएगा। अब जैसे 5 लोगों को अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा करूं, और 5 लोगों का ये प्रयोग भी हुआ था एक जगह पे कि स्कूल के टीचर ने, प्रोफेसर ने कॉलेज में जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो 5 लोगों को इसको साबित करने के लिए 5 लोगों को कहा कि जाकर के गार्डन में देखो कि कितने लोग बैठे हैं और इसका प्रकार भी तुम्हें बनाना है, बताना है। अब 5 लोगों को काम लगाया गया कि तुम जाकर के पता करोगे कि उसके उम्र की कैटेगरी मतलब एज, आयु के हिसाब से अपना रिपोर्ट तैयार करोगे। एक गोरा और सफेद के अनुसार उसकी रिपोर्ट तैयार करोगे। तीसरा लंबाई और लंबाई के अनुसार उसकी व्याख्या करोगे। एक विदेशी है कि स्वदेशी है इसकी व्याख्या करोगे। एक लड़के कितने हैं मतलब जेंडर के अनुसार उसकी व्याख्या करोगे। अब कोई जाकर के जो गोरा और काला के तौर पे देखा, जिसको व्याख्या करनी थी, वो उठ करके गया और देखा तो वहां पे 3 गोरे और 2 काले लोग थे। एक व्यक्ति जो जाकर के देखना था कि कौन स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग, कौन स्त्री है और पुरुष है, उसने 2 बोला करके कि 2 स्त्री है और 3 पुरुष है। एक जो लंबाई को देखने जा रहा था, हाइट ऊंचाई को देखना, तो एक ने कहा कि 2 लोग 6 फुट के हैं और 3 लोग 5 फुट के हैं। और चौथा भूल गए ना। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, आप सभी से बात करने आया हूँ और 1 महीने तक आप सभी से बात ही करने वाला हूँ। कौन देसी और कौन विदेशी। तो एक व्याख्या कर रहा है कि नहीं, उसमें से 4 तो देसी है और 1 विदेशी। 5वां क्या सुन रहे हैं, बताएं बताएं, याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए। बताएं। हाँ देखिए, आप लोग से ज्यादा सजग है वो। उम्र तो उसने बताया कि उसमें से जो 4 है वो 30 के नीचे वाले हैं और एक जो है वो 30 के ऊपर वाला है। अब 5 लोगों ने 5 रिपोर्ट जाकर के प्रोफेसर के सामने सबमिट किए। प्रोफेसर ने ये बातें पूछी कि जब मान लो 100 साल और 200 साल के बाद जब तुम्हारी ये किताबों को कोई पढ़ेगा और अलग अलग, सभी तो 5 किताबें पढ़ने वाला नहीं है, 5 में से एक हो गया कि बिहार में पब्लिश हुआ, एक महाराष्ट्र में पब्लिश हुआ, एक बंगाल में हुआ और एक केरला में हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ। तो जो सोचने वाले होंगे 200 साल के बाद, वो क्या सोचेंगे कि ये जो व्याख्या करने वाला है ये 5 की बात कर रहा है, लेकिन 5 5 5 5 अगर 5 की किताबों को अगर एक साथ देखा जाए तो कितने की व्याख्या चल रही है? 5 पचे 25 लोगों की। बैठे कितने लोग थे पार्क में? हाँ, बैठे 5 थे, व्याख्या अलग अलग जगहों से अलग अलग हो रही है।
उसी तरीके से व्याख्या करने वाला किस डायमेंशन में, किस आयाम में खड़ा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सही गलत भी नहीं होता तो उसके आयाम क्या सही, मतलब वो किस आयाम से खड़ा होकर के उन बातों का व्याख्या कर रहा है। और कल मैंने इसके उदाहरण भी दिए कि जब पानी छोटे बच्चों को दिया जाता है तो क्या करते हैं, पूरा भिगाएंगे और अपने ही शरीर को भिगाएंगे। और वही पानी का उपयोग इंजीनियर किस काम में करता है, बिजली उत्पन्न करने में। और दूसरा पत्थर की कटिंग के लिए मैंने बताया था ना, वही पानी है, उसका उपयोग कौन किस तरीके से बता रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका स्तर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके सोचने समझने की क्षमता किस स्तर तक है। जैसे मैंने कल बताया कि एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि गौतम बुद्ध सर्वज्ञानी, उनके पास सारा ज्ञान था। तो मैंने उनसे पूछ दिया तो फिर आईफोन का आविष्कार क्यों नहीं कर दिया, मोबाइल का आविष्कार क्यों नहीं कर दिया? तो इसका जवाब क्या दिया था मैंने, इनर साइंस और आउटर साइंस में अंतर होता है। जो अंतर विज्ञान है और बाह्य विज्ञान है, दोनों में अंतर होता है। और बुद्ध अगर सफल वैज्ञानिक माने जाते हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बुद्ध ने, मैंने कल बताया ना कि दुनिया की आबादी कितनी है, 800 करोड़ आबादी है। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को, मानव व्यवहार को अगर जानना चाहेंगे, मानव मनोविज्ञान को जानना चाहेंगे, तो 800 करोड़ पे हमें रिपोर्ट तैयार करना होगा, डाटा देखना होगा, चेक करना होगा। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा कि तुम स्वयं को, अपने आप को चेक कर लो, अगर तुमने जो रिजल्ट लाया है अंतिम में, वही 800 करोड़ पे लागू होता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया वो सर्वत्र को जान लेता है। और यही सबसे आसान विधि और आसान तरीका है ब्रह्मांड को और दुनिया को समझने के लिए। और ये भी चीजें मैंने बताई कि कैसे वो पत्ते को देखते हुए ये सारी चीजें अनुमान लगा लिए कि ये जो ब्रह्मांड है वो इस पत्ते में भी है, और जो ये पत्ते में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। ये विधि के कारण ही आज विज्ञान ये मानता है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन? गौतम बुद्ध है। यही कारण है कि इसी के अनुसार पूरी दुनिया इस आधार पे चल रही है और यही साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य है। और इसी अनुसार पूरी तरीके से दुनिया चलेगी तो ही जाकर के पूरी दुनिया में शांति का माहौल आ सकता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ मैंने बताया कि बुद्धों के शरण में जाना, 3 काल के बुद्ध, और वर्तमान में अगर जो बुद्ध मिलते हैं तुरंत से उनको पकड़ लेना, वर्तमान के बुद्धों को पकड़ लेना। नहीं तो हर समय क्या होता है, गौतम बुद्ध का विरोध करने वाले कौन लोग थे? गौतम बुद्ध से पहले के बुद्धों के अनुयायी थे। कारण ये भी मैंने बताया। कारण क्या था? कारण क्या था? मुझे फिर से बताना होगा तो बताएं। गौतम बुद्ध से पहले के बुद्धों के, जैसे क्या कि मैंने एक कहानी बताई, फिर से बताता हूँ, रोज रोज बताऊंगा, दिमाग में घुस जाना चाहिए ये कहानी कि गौतम बुद्ध से पहले के जो बुद्ध हुए उनके सामने जो कंडीशन था क्या था? आप ध्यान से सुनेंगे तो ही, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं रोज रोज रिपीट करूंगा। कारण है कि नई नई चीजें आप सभी के सामने बोलकर निकल जाने से कोई फायदा नहीं। वो चीजें आपके दिमाग में, वो सिद्धांत आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
कि उस समय जब इस समाज में अविश्वास किस तरीके का अविश्वास, वो मैंने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि एक पुत्र अपने पिता को कहता है कि पिताजी राजनीति क्या है। पुत्र अपने पिता से पूछता है कि पिताजी राजनीति क्या है। तो वो कहते हैं बेटा मैट्रिक पास कर ले उसके बाद बताऊंगा। 10वीं पास के बाद 10वीं पास करने के बाद जब वो फिर से पूछने जाता है कि पिताजी बताइए, तो पिता कहते हैं कि 12वीं पास करके आओ उसके बाद बताएंगे। जब वो 12वीं पास कर लेता है तो वो पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा पहले ग्रेजुएशन पास कर लो। ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो बेटा कहता है कि पिताजी अब बताइए, आप इसके आगे मत बोलिएगा। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा छत पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाओ और छत पे जो वो दीवार नजर आ रही है ना उसके ऊपर भी खड़े हो जाओ। तो वो बेटा खड़ा हो गया। तो पिता ने कहा कि बेटा कूद जाओ। उसने कहा कि नहीं पिताजी, अगर मैं कूदा तो पैर हाथ टूट जाएगा। तो पिता कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नीचे हूं बेटा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, कूद जाओ। तो बेटा कूदा और पिता ने हाथ हटा दिया, पैर गया टूट। जब हॉस्पिटल में वो गया और ऑपरेशन थिएटर में अंदर घुसने वाला था, तो पुत्र कहता है नहीं बताना था, नहीं बताते, पैर हाथ काहे तोड़वा दिए। तो बोलता है उसके पिता, बेटा राजनीति यही है कि राजनीति में बाप पे भी विश्वास मत करना। तो एक समय समाज में अविश्वास पैदा हो चुका था। तो उस समय के जो बुद्ध पैदा हुए उन्होंने विश्वास पैदा करने पे काम किया। गौतम बुद्ध से पहले के जो बुद्ध थे उन्होंने समाज में विश्वास पैदा करने का काम किया। और फिर क्या हुआ कि उनके जाने के बाद जो विश्वास पैदा किया गया था, तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और व्यक्ति का जिसका भी उत्पत्ति हुआ है उसका विनाश तय है। लेकिन जब विनाश होते हुए जाता है तो वो चीजें दूषित होते हुए, विनाश के पास पहुंचते पहुंचते वो चीजें दूषित होते हुए चली जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति, ये बच्चे अभी पैदा हुए हैं लेकिन बूढ़े तक जाते जाते ऐसे तो रहेंगे नहीं, क्यूट से तो नहीं रहेंगे। वो जाते जाते जर्जर अवस्था तक चमड़ियां सट जाएंगी, अजीब चट स्किन हो जाएगा, झुर्रियां लग जाएंगी, तो मरने के क्रम तक जाते जाते वो दूषित हो जाता है। उसी तरीके से कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता, जब भी कोई भी संस्कार जब वो विनाश की तरफ जाता है तो दूषित होते हुए चला जाता है, मतलब गंदा होते हुए चला जाता है। तो गौतम बुद्ध से पहले के हुए बुद्धों ने जो विश्वास पैदा किया था वो विश्वास अति विश्वास में परिवर्तित होते गया और वो दूषित होते गया। और एक समय ऐसा आया, विश्वास जो पैदा किया गया था, तो अति विश्वास जिसे श्रद्धा, जब अंधश्रद्धा बन जाती है तब वहां से पतन होना शुरू हो जाता है। उस समय क्या हुआ कि उस समय के विश्वास में विश्वास के पात्र योग दो लोगों को समझा गया था। वो दो लोग कौन थे? माता पिता और गुरु। माता पिता भी किसके अंदर में रहेंगे? तो हुआ ये कि समाज का दायित्व जिसके ऊपर दिया गया गुरुओं के ऊपर, वही धीरे धीरे भ्रष्ट होते गए और उन लोगों ने भी माता पिता को भी भ्रष्ट कर दिया, जिसके वजह से गलत चीजें भी, जो भी गुरु बोलता था और माता पिता जिसको पालन करते थे, अगर वो गलत भी हो तो हमें मनवाया जाता था। अंधश्रद्धा पैदा हो चुकी थी और जिसके वजह से समाज और ज्यादा भ्रष्ट होते जा रहा था, जिसके कारण ये था कि गुरु ने जो भी कह दिया वो समाज मानेगा, चाहे वो सही हो या। इसके वजह से क्या हुआ
पाखंड, अंधविश्वास, जीव हत्या, बलि प्रथा, ये सारी चीजें समाज में आती चली गई और समाज दूषित होता हुआ चला गया, क्योंकि कोई भी गुरु का विरोध नहीं कर सकता और गुरु का विरोध करने के लिए पहले माता पिता का विरोध करना होगा और माता पिता तो दूसरे नंबर के गुरु थे। तो जब बुद्ध पैदा हुए और उनके सामने जब स्थिति आई तो किस चीज का प्रचार करेंगे? एक तरफ अगर अति विश्वास है तो दूसरे तरफ क्या करेंगे? वो नास्तिकता, शक पैदा करेंगे, अविश्वास। जहां पे अति विश्वास होगा, अगर उसे सुधारना है तो उसे अविश्वास पे ला करके खड़ा कर देना। उन्होंने क्या कहा कि अपने माता पिता पे भी विश्वास मत करो, अपने गुरु की बातों पे भी विश्वास मत करो। अगर वो कोई बातें कहते हैं तो उससे पूछो क्यों कह रहे हैं, क्यों करना है। अगर कोई बातें वो कह रहे हैं तो पूछो क्यों करना है, इससे क्या फायदा, क्या है, इसका कारण क्या है, इसको मुझे समझाएं तब मैं करूं। इससे क्या हुआ कि बुद्ध को सबसे नालायक व्यक्ति उस समय घोषित कर दिया गया था। किनके द्वारा? गुरुओं के द्वारा और माता पिताओं के द्वारा। उनका विरोध करने वाले गुरु थे उस समय के समाज के, और उस समय के माता पिता थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये बेटा आदर्शवादी बेटा नहीं है, आज्ञाकारी बेटा नहीं है, संस्कारी बेटा नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा बुद्ध को कपटी, चोर, तो जो नहीं सो कहा गया उस समय। और उस समय छोड़ दीजिए, मुझे ही जब मैं कभी भी अपनी माँ को ही कुछ चीजें बताऊं तो मम्मी बोलती अंडा चला मुर्गी को सिखाने के लिए। क्योंकि अगर माता पिता ने कह दिया तू पत्थर की लकीर हो गई, उसे मानना ही पड़ता था। और बुद्ध ने इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया, बुद्ध ने इस सिद्धांत को समाप्त किया, इसीलिए बुद्ध के दुश्मन समाज बना। और जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध का धर्म समाप्त कैसे हुआ, तो मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूँ कि बुद्ध का धर्म फैला कैसे? बुद्ध के धर्म का फैलने के दो कारण, एक बुद्ध का धर्म का फैलने का एक कारण ये था कि बुद्ध ने क्या किया? सवाल। उन्होंने बोला कि दुख का कारण कौन है? हाँ, दुख का कारण कौन है? दुख का कारण कौन है? हम स्वयं हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं? कुछ महिलाएं अभी आई नहीं थी, मैं उनके लिए भी बता दूं उस चीज को कि जब मैं इनके इतना छोटा बच्चा था, अभी जैसे वो बदमाशी कर रहा है, तो कभी कभी जब मैं बदमाशी करूं तो मम्मी कहती मेरा बेटा तो सही है, फलनवा का बेटा बिगाड़ दिया। अब मोहल्ले में 10 घर, 10 घर में मैं जाऊं तो सारी महिलाएं यही कहे कि मेरा बेटा तो सही है, फलनवा का बेटा बिगाड़ दिया है। तो आज तक ये पता नहीं चला कि ये फलनवा का बेटा है कौन। हाँ, कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो एक कारण ये था कि बुद्ध के समय में जो लोग संख्या बढ़ी थी और वैज्ञानिक युग आया था, उसका कारण ये था कि लोग स्वीकार करते थे कि दुख का कारण हम स्वयं हैं। दूसरा कारण भिक्षुओं के प्रचार करने के कारण ही बुद्ध का धर्म ज्यादा फैला था। अब बात ये बताइए कि जब फैलने के कारण ये दो है तो विनाश का कारण कौन सा होगा? मैंने एक जगह सवाल किया था कि मृत्यु का कारण क्या है? कोई बता सकता है आप सभी में से कि मृत्यु का कारण क्या है? कोई बता सकता है? हाथ उठाएं। कोई नहीं? मृत्यु का कारण एक जगह जब मैंने एक टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया मृत्यु का कारण भय। किसी ने बताया कि मृत्यु का कारण हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, बीमारियां हैं, कैंसर है, एक्सीडेंट है, मर्डर है। मैंने बोला ये माध्यम, कारण क्या है?
मृत्यु का कारण जन्म है। मृत्यु का कारण जन्म है। अगर आप जन्म ही ना लेते तो मरते क्या? वो जो बीच की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो तो माध्यम है ना। हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज होना, किडनी फेलियर होना, लिवर फेल होना, एक्सीडेंट होना, मर्डर होना, ये माध्यम है। कारण क्या है? जन्म लेना। उसी प्रकार से धर्म का जो फैलने का जो कारण है वही धर्म के विनाश का भी कारण है। क्या हुआ कि लोगों ने दुख का कारण स्वयं को मानना बंद कर दिया, क्योंकि अहंकार बीच में आता है। इंसान का अहंकार बीच में आता है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता। जब तक लोगों को बुद्ध के ऊपर श्रद्धा थी, लोगों ने अपने दुख का कारण किसे माना? स्वयं को। जैसे ही श्रद्धा खत्म हुई तो फिर उन्होंने दुख का कारण दूसरे को मानना शुरू कर दिया, और यही कारण था बुद्ध के धर्म के विनाश होने का कारण। दूसरा चीजें क्यों फैली? भिक्षुओं के कारण। जो सभ्य भिक्षु थे उनके कारण धर्म फैला, और भिक्षुओं के कारण ही भारत से धर्म विनाश हुआ है। क्योंकि उन्होंने क्या किया? धर्म के इतने टुकड़े कर दिए, और उन्होंने उन टुकड़ों को क्या किया? अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ करने के चक्कर में धर्म का पूरी तरीके से विनाश कर दिया। तो विनाश करने वाले भी कौन थे? भिक्षु ही थे। प्रचार करना नहीं जाना। आज भी देखिएगा, बुद्ध विहार में बैठे रहेंगे, प्रचार करने नहीं जाएंगे। जबकि धर्म को जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक हो सकता है क्या? बिना प्रचार किए धर्म नहीं फैल सकता है। प्रचार करना बंद हुआ, ये चीजें बंद हो गई। और खास करके एक वीडियोज है, क्योंकि हर वीडियोज मेरे आधे से 1 घंटे का होता है, तो आप उसे देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा। मैंने कुछ जानकारियां जो समाज को नहीं है, सर खास करके आप लोग और आप लोग, मैंने एक वीडियोज बनाया और उसमें मैंने इसकी व्याख्या की है। जब एक बार उसे आप सुनेंगे तो हो सकता है कि दिमाग में खलबली मच सकता है। मैंने उसमें व्याख्या किया है देवदत्त के भिक्षु संघ और गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ के बारे में। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब वो चीजें समझ में आ पाएंगी कि वर्तमान में जो भिक्षु आपको दिख रहे हैं, क्या वो देवदत्त के भिक्षु संघ है या गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ। वो मैंने अंतर उसमें स्पष्ट किया है, क्योंकि लोगों को अभी तक इतना ही पता था कि संघ एक ही था, लेकिन संघ एक नहीं था। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बुद्ध के विरोध करने वाला व्यक्ति और कोई और नहीं, उन्हीं के भाई देवदत्त थे। और उन्होंने संघ में प्रवेश कर, छल से प्रवेश कर, जब लोगों को अपने आकर्षित में लिया तो वो 500 भिक्षुओं के साथ संघ को तोड़ करके अलग हो गए थे। और आज के जिन भिक्षुओं को मैं देख रहा हूं, जिस स्तर की जीवन शैली, वो शैली मुझे देवदत्त के भिक्षुओं के अनुसार देखने को मिलती है। चारिका नहीं करना, मांसाहार करना, ये सारी चीजें मैं चाहूंगा उस वीडियो को आप लोग देखें तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो संघ को समझना, इसीलिए अब तीसरा टॉपिक क्या आता है? संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्धों के संघ में जाना, लेकिन फिर बुद्धों का संघ है कौन सा? क्योंकि बुद्ध के रहते हुए अगर संघ 2 टुकड़ों में बट चुका था, तो वर्तमान में आखिर में संघ कौन सा है? कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि कौन सा बुद्ध का संघ है? आप कपड़े से जानना चाहेंगे? कपड़े से कभी नहीं जान पाएंगे। जहां जहां चरण पड़े गौतम के, उस किताब में एक कहानी है कि बुद्ध जब पहली बार गृह त्याग कर जंगलों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक साधु भगवे वस्त्र में उधर से चला हुआ आ रहा था। तो वे रुक गए कि संत के दर्शन कर लो। तो जो जब थोड़ा सा नजदीक आए तो देख रहे हैं कि उसके कंधे पे तीर और कमान है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, ये तीर और कमान और साधु के कंधे पे। तो वो वेट करने लग गए कि थोड़ा नजदीक आते हैं तो उनसे हम वार्तालाप करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आए
तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि आप साधु हो या शिकारी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शिकारी हूं। तो बुद्ध ने कहा फिर ये साधु के वेश में? तो उसने बताया कि जब मैं शिकारी के वेश में रहता हूँ तो जानवर मुझसे डरते हैं और वो मुझसे डर के भाग जाते हैं, तो मैं शिकार नहीं कर पाता। और जब मैं साधु के भेष में रहता हूँ तो जानवर मुझसे नहीं डरते हैं, मैं उनके नजदीक पहुंच पाता हूँ और जाकर के शिकार कर लेता हूँ। तो बुद्ध ने तुरंत अपने वस्त्र उसको दिए और उसके वस्त्र उससे छीन लिए कि जल्दी से ये वस्त्र मुझे दो। तो उसने कहा कि तुझ से कपड़े के लिए स्वर्ण जड़ित अपने आभूषण और कपड़े देने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अभी पता नहीं है और अंदाजा नहीं है कि पैसों से विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। और अगर एक दिन ऐसा आएगा कि अगर जानवरों का ऐसा शिकार होता रहे तो लोगों का साधुओं के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा, और मैं ये होना देना नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए उस कहानी है कि साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं। ये कहानी साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं। इसीलिए बुद्ध का धर्म इस जगत में शुरू से लेकर अंत तक हमेशा सफल रहेगा। उसके पीछे का कारण यह है कि बुद्ध ने कहा है कि सीधे किसी से विश्वास मत करना, पहले तर्क करना। एक व्यक्ति मुझे कॉल करता है और बोलता है पूजनीय भंते जी प्रणाम। मैंने बोला अभी अभी कॉल किए, मैं पूजनीय हूँ कि पिटनीय हूँ, कैसे जान गए? मैं पूजनीय हूँ या पिटनीय हूँ कैसे जान गया? तो नहीं आपने चीवर पहन रखा था। मैंने बोला अगर चोर होता और चीवर पहन लिया रहता तो? यही चीज तो बार बार आपको धोखा दे रही है कि आप कपड़ों के पीछे चले जा रहे हैं। मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा है जो कोई भी ओढ़ करके, अगर आपने इसको वैल्यू देना शुरू कर दिया तो आप ठगना शुरू हो जाएगा, आपका ठगाना आपका शुरू हो जाएगा। इस कपड़े को विश्वास नहीं करना है। और जब तक मैं भी चीवर नहीं पहना था, मैं किसी भी भिक्षु को प्रणाम नहीं करता था पैर छू करके। सच बता रहा हूं, और मैं भी आप सभी से कहता हूं, किसी को प्रणाम मत करना पैर छू करके। वो व्यक्ति के पैर छूने लायक है या नहीं है, इसे पहले जांच लीजिएगा। नहीं तो आप अपने शोषण का कारण आप स्वयं होंगे। आपके शोषण का कारण आप स्वयं होंगे। मैं हिदायत देता हूं, एक भिक्षु होने के नाते। एक व्यक्ति उस पे भड़क गया, एक उपासक थे, भड़क गए, बोलते आपने कैसे कह दिया चीवर को कपड़ा? मैंने कहा क्या सुपरमैन का कपड़ा है? हाँ, जैसे ही इस कपड़े को शक्तिमान के कपड़ा को पहने और उड़ने लग गए, ताकत आ गया। कपड़ा ही है, ड्रेस कोड है, बुद्ध के संघ का ड्रेस कोड है। इसको पहन लेने से कोई ताकत नहीं आ जाता, और इसको पहन लेने से कोई व्यक्ति सच्चरित्र नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो इतने बाबाएं नहीं पकड़ाते, इतने बाबा समाज में नहीं पकड़ाते। इसीलिए किसी भी व्यक्ति पे सीधा विश्वास नहीं करना। अगर बुद्ध को मानते हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ माता पिता से सवाल नहीं, भिक्षुओं से भी सवाल करना चाहिए कि आप भिक्षु बने क्यों? बुद्ध के समय भिक्षु क्यों बनता था? बुद्ध के समय कोई भी व्यक्ति इसलिए भिक्षु नहीं बनता था कि वो राजनीति करे। बुद्ध के समय भिक्षु बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, दुख मुक्ति के उपाय। लोग क्यों बनते थे मैडम? सिर्फ और सिर्फ दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए वो बुद्ध के संग में शामिल होते कि बुद्ध के साथ रहते हुए हम भी दुखों से मुक्त होंगे, और दुखों से मुक्त होने के बाद चारिका कर दुख मुक्ति के उपाय जन जन तक लोगों को बांटने का काम करेंगे। यही काम सिर्फ और सिर्फ भिक्षुओं का था। सिर्फ और यही काम, भिक्षु बनने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था, निर्वाण पाना, दुखों से मुक्त होना, और दुख मुक्ति के उपाय कर दुखों से मुक्त हो, फिर दूसरों को दुख मुक्ति के उपाय बताना और उसे भी दुख से मुक्ति दिलाना। लेकिन समय के साथ क्या हो गया है? जो व्यक्ति स्वयं दुखों से मुक्त नहीं हुआ है, वो आपको क्या दुखों से मुक्त करेगा?
मैंने एक कहानी बताई थी कि एक संत के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर के गई और कह रही है कि इसको गुड़ खाना और चीनी खाने की लत है, इसे छुड़वा दीजिए। संत ने कहा एक सप्ताह बाद आइए। एक सप्ताह बाद जब वो गए तो फिर कहा एक सप्ताह बाद और आइए। एक सप्ताह बाद फिर गए तो बोलता है बच्चे, गुड़ और चीनी खाने से पेट में कीड़ा हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। माँ इधर आग बबूला, जब यही बात बताना था तो 21 दिन बाद काहे बताए, पहले दिन बता देते। तो संत ने कहा 21 दिन हमको लगा गुड़ खाने छोड़ने में, 21 दिन मुझे ही लगा है गुड़ खाना छोड़ने में, तब जाकर के मैं ज्ञान दे रहा हूं बच्चे को। और अभी के लोग क्या कर रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं खुद और गुड़ खाना नहीं चाहिए ये भी बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति खुद पंचशीलों का पालन ना करता हो, 4 आर्य सत्यों का पालन ना करता हो, जो व्यक्ति सील समाधि और प्रज्ञा का पालन ना करता हो, वो आपको दुखों से क्या मुक्त कराएगा। तो सबसे पहले इसीलिए इन सारे दिनों में, एक महीने में सील समाधि और प्रज्ञा क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, 4 आर्य सत्य क्या होते हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, इन सारी बातें मैं आपको इस एक महीने में बताऊंगा और समझाऊंगा इनके महत्व को। तब आप समझने के लायक होंगे और कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई भी नहीं बना पाएगा। तो आपको जांचने के लायक बना सके, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, ताकि एक वैज्ञानिक सोच जो बुद्ध का, जो उस समय का संकल्पना थी, जो 1500 साल तो चली लेकिन वर्तमान में खत्म हो चुकी है। एक दिन मुझे एक भिक्षु मिले और मुझसे कहते, मुझे बुलाए और लोगों के सामने ज्ञान देने के लिए उन्होंने मुझे एक बात कही। ये बातें मैं आप सभी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तर्क के पीछे भी तर्क होता है, अगर आप बुद्धि न लगा पाओ तो फंस जाओगे। उन्होंने कहा ध्यान से सुनिएगा, और केशवा चलता है तो रात भर जगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म जो बौद्ध धर्म है ना, ये सबसे वैज्ञानिक धर्म है, इसमें जानने की परंपरा है, मानने की नहीं है। और बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं, बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। मैंने कहा भंते जी, ईश्वर नहीं है ये आपने जाना है या माना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम जाने हैं। मैंने बोला कहाँ से जाना? तो त्रिपिटक में लिखा हुआ है। तो मैंने बोला त्रिपिटक में लिखा हुआ है तो इसे आपने माना ना, जाना कहाँ? जाना कहाँ? और आप कह रहे हो कि त्रिपिटक में लिखा हुआ है, बुद्ध ने कहा है, तो आपने मान लिया, तो आप भी तो मान ही रहे हो ना, आपने कहाँ जान लिया? तो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए अगर हम ये तर्क देते हैं कि बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, तो ये बातें बुद्ध कह रहे हैं ना, तुम तो नहीं जानते हो ना। तुमने कैसे, तुम भी तो अब बुद्ध की बातें मान रहे हो। उसी तरीके से मुसलमान कुरान की बातें मान रहा है, उसी प्रकार हिंदू गीता को मान रहा है, तो वो गलत कहां से हो गया? वो भी तो किसी किताबों को मान रहा है। और बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है, और बुद्ध ने कहा मेरा धर्म अनुभव का धर्म है। जब तक अनुभव ना कर लो तब तक किसी भी बातों को स्वीकार मत करना। तो मैंने कहा भंते जी, आप ईश्वर नहीं है, इसको किस विधि से जाने? क्योंकि ये बातें कहने का पीछे का कारण है कि मैथ को सॉल्व करने के कोई ना कोई पद्धतियां होती है ना, कि इस मैथ पाइथागोरस प्रमेय को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है ना। हर चीजों की विधियां हैं, और बुद्ध ने हर चीज को जांच करने के लिए विधियां बताई। मैंने बोला आपने किस विधि से जांच किया कि ईश्वर नहीं है? बोले थोड़ा जा रहे हैं हाँ मूर्ति का अनावरण करने के लिए, तो माफी चाहेंगे। मतलब चीजें आती है, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सांप्रदायिक ना बनो, नफरत करना ना सीखो, द्वेष की भावना ना सीखो। सवाल उनसे भी होगा जो ये कपड़े पहने हुए हैं, सवाल उनसे भी होगा जो ये कपड़े पहने हुए हैं, और उसे भी जवाब देना होगा, क्योंकि बुद्ध की परंपरा में सवाल करना सिखाया है। मुंह बंद करके रहना नहीं, कि कोई भिक्षु है और डॉक्टर लगा लिया या क्या लगा लिया है उससे मतलब नहीं है, उससे सवाल करना है सीधे से।
और मैंने उनकी बातों को भी खारिज करते हुए एक कहानी बताया कि बुद्ध के जीवन में 3 चीजें। एक कहानी है जिसमें सुबह जब वो चारिका कर रहे थे तो एक व्यक्ति उन्हें मिला और उसने कहा कि बुद्ध, ईश्वर है, आपका क्या कहना है? तो बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। दोपहर में वो मिले तो दोपहर में एक व्यक्ति कहता है बुद्ध, ईश्वर नहीं है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ईश्वर है। शाम में जब वो मिले किसी से तीसरे से तो उसने कहा बुद्ध, ईश्वर है या नहीं है, आप बताएं। तो वो मौन रह गए। तो जब संघ में गए तो आनंद कहते हैं कि आपने तो हमें कन्फ्यूजिया दिया है, ये 3 अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं यार? तो बुद्ध ने कहा बताओ, मैंने तुमको जवाब दिया क्या? हाँ, मैंने तुम्हें जवाब दिया क्या? जब तुम्हें दिया ही नहीं तो कंफ्यूज काहे को हो रहे हो? जब तुम सवाल करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो उसने पूछा, उन्होंने आनंद ने बुद्ध से, क्या भैया बताइए कि तीनों को जवाब अलग अलग क्यों दिए थे? तो उन्होंने बताया कि जो सुबह मिला व्यक्ति था और कह रहा है कि ईश्वर है, आपका क्या कहना है? तो बुद्ध कह रहे हैं ईश्वर नहीं है। तो उन्होंने बोला ईश्वर नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि अगर उसे पता होता है कि ईश्वर है तो पूछने आता क्यों? हाँ, अगर ईश्वर है, अगर वो जानता तो पूछने आता क्या? नहीं। वो ईश्वर से, वो बुद्ध के पास ये बातें पूछने क्यों आया? मोहर लगवाना चाहता था कि हम तो ये मानते हैं, बुद्ध आपका क्या कहना है? अगर बुद्ध कह देते हाँ तो जाकर गांव में छिड़ता कि हम भी बुद्ध के क्वालिटी के व्यक्ति हैं, हम भी बुद्ध के स्तर के व्यक्ति हैं, बुद्ध भी मानते हैं ईश्वर है और मैं भी मानता हूं, मतलब मेरे में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। वो 6 साल मेहनत करके बताया और हम तो ऐसा ही बता दिए रहे हैं। दोपहर में एक व्यक्ति मिला, वो कहता है ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने कहा ईश्वर है। तो बुद्ध ने बताया मैंने इसलिए कहा कि अगर उसको पता होता कि ईश्वर नहीं है तो पूछने आता। वो भी मुझसे ठप्पा लगवाने आया था, मोहर लगवाने आया था कि मैं मानता हूं ईश्वर नहीं है, आपका क्या कहना है? तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि ईश्वर है या नहीं है, तो बुद्ध कहते हैं मौन ही हो गए। मौन होने के पीछे कारण कि बुद्ध ने कहा कि वो व्यक्ति अभी खोज पे चला हुआ है, एक दिन खुद जान जाएगा। अब लोग जो कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर नहीं है, अगर ये बातें वो मानते तो पहला व्यक्ति जिसने पूछा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, आपका क्या कहना है, तो वो वहां भी क्या जवाब देते? ईश्वर नहीं। जिसने दोपहर को पूछा ईश्वर नहीं है, आपका क्या कहना है, तो सीधे जवाब देते कि ईश्वर नहीं है। और शाम में भी जो व्यक्ति पूछ रहा है ईश्वर है या नहीं है, तो वो वहां भी यही जवाब देते कि ईश्वर नहीं है। तीनों जगह पे उनका एक ही जवाब होना चाहिए था, लेकिन बुद्ध ने एक जवाब दिए क्या? नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि व्यक्ति अपने से उस जगह तक पहुंच करके उस चीज को, उस सत्य को स्वयं से जाने। इसे अनुभव किया जा सकता है, इसे व्याख्या किया नहीं जा सकता है, इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार व्याख्या नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति को प्रकाश क्या है समझाया जा सकता है क्या? एक अंधे व्यक्ति को प्रकाश क्या होता है कैसे समझाएंगे? कोई बता सकता है कि एक अंधे व्यक्ति को प्रकाश क्या है, कैसे समझाएंगे, कैसा दिखता है? समझाने की कोशिश किए थे कुछ ज्ञानी लोग, कुछ ज्ञानी समझाने की कोशिश किए कि प्रकाश सफेद होता है। तो उसने बोला सफेद कैसा होता है? तो दूध की तरह। तो दूध ला कर दो, तो थोड़ा सा पी के देखा, अच्छा लिक्विड है, मतलब द्रव है, द्रव के भांति होता है। तो नहीं नहीं नहीं, प्रकाश खीर की भांति होता है। तो हमें खीर तो लाके दो, खीर को खाया, अच्छा प्रकाश मीठा होता है। तो तीसरा व्यक्ति तीसरी बार, नहीं नहीं मीठा नहीं होता है, तो कैसा होता है? तो हंस की भांति होता है। तो हंस ला करके दो ना। हंस को ला करके ऐसे ऐसे टच कर रहा है तो उसका गर्दन तो टेढ़ा होता है। बोला अच्छा अब हमको समझ में आ गया कि प्रकाश टेढ़ा होता है। अब सारे के सारे माथा पे सर रख लिए। अब उन लोगों ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि चलो अब इसका जवाब तो अब सिर्फ बुद्ध ही दे सकते हैं। लेकर के गए वो बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? ले जाओ डॉक्टर के पास, आंख जाकर के इलाज करवाओ इसकी। जब उसकी आंख का इलाज हो गया तो अब उसको बताने की जरूरत है क्या कि प्रकाश कैसा होता है?
अंधे को बताया नहीं जा सकता कि प्रकाश क्या होता है, और जिसकी आंखें हो गई उसे बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सत्य अनुभव की चीज है, अनुभूति की चीजें है, इसे व्याख्या नहीं किया जा सकता है। और व्याख्या वैसा ही हो जाएगा कि खीर, दूध और हंस की भांति आपको बोलते रहना होगा। इसीलिए बुद्ध को जब भी कोई ज्यादा सवाल करता तो बुद्ध कहते, सत्य जानना चाहते हो क्या? तो लोग बोलते हाँ, तो क्या कीमत देंगे? तो बोलते आप जो कहेंगे वो कीमत देने के लिए तैयार है। वो कहते ठीक है, 1 साल के लिए चुप और मेरे संग में शामिल हो जाओ। 1 साल के लिए मुंह बंद करके मौन हो जाओ और 1 साल के लिए मेरे संग में शामिल हो जाओ, अपने आप जवाब मिल जाएगा। जब तक कीमत नहीं चुकाओगे तब तक जानोगे नहीं। तो संग, संग के शरण में मतलब बुद्धों के संग के शरण में जाना। और कौन से बुद्ध? कौन से बुद्ध? 3 काल में से कौन से बुद्ध? वर्तमान के बुद्ध के द्वारा जो बताया गया जो धम्म का मार्ग है, वो वर्तमान के समय से धम्म का मार्ग कैसे बताएंगे? किस आधार पे? भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और मानसिक स्थितियों के अनुसार वो अपनी देशनाओं से आपको धम्म मतलब जीवन जीने की कला और दिशा आपको प्रदान करेंगे। और किस संग में जाना है? वर्तमान बुद्धों के संग में जाना है। जरूरी नहीं है कि गौतम बुद्ध के संग में अभी आप जाएंगे तो आप गौतम बुद्ध के संग में जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम संग में जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप गौतम बुद्ध के संग में जा रहे हो, क्योंकि गौतम बुद्ध तो है ही नहीं अभी। तो गौतम बुद्ध के नाम से जो संग चल रहा है, आप तो उसमें जाएंगे, और उस संग में जाकर के आपको मिलने क्या वाला है? इसीलिए कभी भी सांप्रदायिक नहीं बनना, कभी भी सांप्रदायिक मत बनना। वर्तमान जो जीवित बुद्ध है उनके संघों में ही जाना चाहिए। और उसी का जो रूपांतरित जो शब्द है, रूपांतरित शब्द कौन से है? बुद्धों की संगति करने का रूपांतरित शब्द कौन सा है आधुनिक भारत का? बताया था सर, संतों की संगति करना। बुद्धों की संगति, संतों की संगति एक ही शब्द है, उसे रूपांतरित किया गया था। और किस समय किया गया? कबीर और रविदास के समय में। और यही कारण था कि अगर उस समय भिक्षु संघ था ही, पूरी दुनिया में था, भारत में नहीं था ना। तो मेरा तो सवाल बार बार आता है कि कबीर जब बुद्ध थे, रविदास बुद्ध थे, तो फिर ये चीवर क्यों नहीं पहने? जानते थे कि जो वर्तमान में जो संघ है इसमें हमारी चलने वाली नहीं है। मैं वहां जाऊंगा तो हमसे बोलेंगे 84,000 श्लोक याद है? हाँ? पाली भाषा आता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो चल पीछे सीख पहले भी 12 साल। आप कबीर बोलेंगे 12 साल में तो हम दुनिया को सुधार देंगे, 12 साल हम किताब पढ़ने में काहे लगा। रविदास जाते तो क्या बोलते? पाली भाषा आता है? हाँ, थोड़ा वंदना पढ़ के दिखाओ तो पाली में। तो चीजें यहाँ पे आती है कि अभी जब भी आप कोई चीजें करने जाओगे तो कोई व्यक्ति आपको संस्कृत में लूटने वाला है, कोई आपको पाली में लूटेगा। अरे सीधी सी बात करो ना, वर्तमान की जो भाषा है उसी भाषा में बात करो। मुझे तो कहीं कहीं जब ठेठ गांव में जाता हूं तो भोजपुरी में देशना देना पड़ता है, देता हूं मैं भोजपुरी में देशना। क्यों जाऊं कंफ्यूज करने इस समाज को? मुझे पॉकेट जरूर है, लेकिन पॉकेट भरने का काम नहीं करता मैं, और करने की जरूरत नहीं है मुझे। उन सारी चीजों का भोग करके आया हुआ, मुझे जरूरत नहीं, और जरूरत पड़ती भी नहीं है। इतना ख्याल रखने वाले सर लोग हैं, आप लोग हैं, आपका प्यार है। इसलिए बहुत तकलीफ होती है इन चीजों को समझकर कि समाज में जब लोग मुझे भी उस भांति समझते हैं। एक जगह में चारिका करते हुए मेरी पैदल यात्रा चल रही है, तो चलते हुए मैं डेली दोपहर में चलता था, अभी तो लगातार यहीं ठहरा हुआ हूँ। जब चला तो एक जगह चलते हुए दोपहर हो गया, और दोपहर में खाली पैर रहता हूँ तो पीठ तो बड़ा गर्म हो जाता है, रोड गर्म हो जाता है, तो मैं चलना बंद कर देता है। तो एक दिन क्या हुआ कि चलते हुए मैं चारिका करते हुए निकला, 10-12 किलोमीटर चला, और उसके बाद धूप तेज हो गया। तो मैं एक बसवारी में, वो क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म पे जो प्लास्टिक बिछाया जाता है ना, वो प्लास्टिक बिछा करके मैं बसवारी में सो गया था।
वहीं पे लेटा हुआ था। अब एक व्यक्ति आके कह रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने बोला क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा ही पूछ रहे हैं। मैंने बोला पूछिए तो सही। तो नहीं नहीं, दो साधु आए थे एक बार, वो लोग भी ऐसे ही ठहरने के लिए आए थे और हमने ठहरने दे दिया, रात में गांव में चोरी करके भाग गए। तो बुरा नहीं मानिएगा, हम ऐसा ही आपसे पूछ रहे हैं। मैंने बोला हम समझ गए काहे पूछ रहे हैं, हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, बस दोपहर ढल जाने दीजिए, मैं फिर निकल जाऊंगा यहाँ से। तो मैं उनको दोषी नहीं मानता, मैं बिल्कुल उन्हें दोषी नहीं मानता। कारण है कि इतना ज्यादा इस समाज को लूटा गया है, इतना ज्यादा इस समाज को लूटा गया है कि समाज को अविश्वास होना लाजमी है, जायज है। और मैं भी नहीं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझ पे तुरंत विश्वास करे, तुरंत विश्वास करे, ऐसा नहीं चाहता। मैंने आज तक उसी व्यक्ति के पैर छुए हैं जब लगा है कि वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, वो व्यक्ति झुकने लायक है, तभी झुका हूं, नहीं तो ऐसे कभी नहीं झुका। लगता है तो मैं झुकता हूं, आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, नहीं झुका। जब मुझे कोई व्यक्ति मिला तो मैं झुका और ऐसा समर्पित हुआ कि इस जगह तक पहुंच आया हूं। तो आपको भी नहीं कहूंगा कि कभी भी सीधे से जाना। मैं बार बार बोलता हूं, घड़ी डिटर्जेंट का क्या फॉर्मूला है? पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। मैं जो मार्ग बता रहा हूं, अगर ये करके अगर आपको शांति नहीं मिलती है, अगर इसके फायदे नहीं मिलते हैं, छोड़ दीजिएगा। खाने पे बुलाइएगा तो मिर्ची ज्यादा डाल दीजिएगा, अगले दिन से नहीं आएंगे। लेकिन अगर चलते हैं तो पहले विश्वास कीजिए। अब मैं 10 मिनट हम ध्यान करते हैं और फिर इस कार्यक्रम की समापना करेंगे। चले आलती पालती मार के बैठ जाएं, मात्र 10 मिनट आज के ध्यान को करेंगे। कल से 3 दिन गैपिंग रहने वाला है।